हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर में हमने इनपुट फंक्शन और डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन लिया था पाइथन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। काफ़ी इंटरेस्टिंग और शॉर्ट लेक्चर है, तो बहुत ही ईजी वे पे इसे आप समझिए, सिर्फ एक बार आपको इसे देखना है। ऑपरेटर्स जो हैं पाइथन में वो 5 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस निकालने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, जिसे हम पहले रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जानते थे। इसमें लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी नाम दिया गया है, जिसमें एंड और नॉट है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और कंडीशनल जिसे टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं वो भी आपको इसमें दिखाई देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और इसका क्या क्या इस्तेमाल है। तो एज़ कम्पेयर टू सी प्रोग्रामिंग, इसमें प्लस, माइनस, एस्टरिस्क और जो डिवीजन है ये चारों तो हैं ही, साथ में मॉडुलस ऑपरेटर भी है जो हमें रिमाइंडर जो है वो रिटर्न करता है। एज इट इज़ वैसा ही है जैसा सी प्रोग्रामिंग या जावा प्रोग्रामिंग में था। इसमें दो नए ऑपरेटर्स हैं। एक है एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंशियल, जैसे कि किसी का पावर आपको निकालना है, जैसे ए का पावर बी आपको लिखना है। जैसे आप यहाँ पे ए की वैल्यू जो है 10 मान लीजिए और अगर b की वैल्यू आप 2 मान लीजिए, तो यहाँ पे विल गिव 10 टू द पावर 20। मतलब इस तरीके से आप इसको, जैसे 10 यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, b का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 10 का पावर 2 करके आपको 100 रिटर्न करेगा। तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो है इसमें नया है। दूसरा है जैसे फ्लोर डिवीजन। तो द डिवीजन ऑफ ऑपरेंड्स वेयर द रिजल्ट इज कोशेंट इन विच द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंटर रिमूव्ड। मतलब जैसे आप 9 डिवाइडेड बाई 9 यहाँ पे आप फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली आपको जो डेसिमल पॉइंट है, जैसे 4.5 इसका आंसर आना चाहिए, तो आपको जो 0.5 है वो नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे 4 मिलेगा। तो ये फ्लोर है, मतलब जो आपका रिजल्ट है इसको ये क्या कर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से दो हमने नए ऑपरेटर्स देखे। फिर आपका आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर में सारे ऑपरेटर सेम हैं और जैसा VB.NET में आपने ऑपरेटर्स देखा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स का इस्तेमाल है। इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, और ये भी नॉट इक्वल टू है, बट ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो दिस इज़ सिमिलर टू, ये एक्चुअली में किसी की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि वो नॉट इस तरीके से भी टाइप करता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग पहले से प्रोग्रामिंग सीखे हुए हैं, तो आप नए हैं, आप चाहें तो ये वाला इस्तेमाल करें और चाहें तो ये वाला इस्तेमाल करें, और हम लोग भी चाहें तो इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जिसकी हमने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, जैसे VB.NET के जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और जो जावा के प्रोग्रामर्स हैं वो नॉट इक्वल टू दिस वन इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। तो ये सारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो दो ऑपरेंड्स के मध्य कंपैरिजन का काम करते हैं। फिर आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट का मतलब होता है कि कोई वैल्यू यदि आपको लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करनी हो, तो हम कभी भी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू का मतलब होता है जैसे आप a प्लस इक्वल टू b लिखते हैं, तो इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू a प्लस बी। जैसे कि यहाँ पे समझाया गया, c प्लस इक्वल टू a का मतलब होगा जैसे c इक्वल टू c प्लस a। तो इसे हम शॉर्ट में प्लस इक्वल टू भी लिख सकते हैं। वैसे ही माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल टू है, स्लैश इक्वल टू है, मतलब डिवाइड और इक्वल टू मॉडुलस है, और एक्सपोनेंशियल जो हमने सीखा था वो, और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे c फ्लोर डिवीजन इक्वल टू a आप लिखेंगे तो इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर इज सेम एज सी प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग। इसमें एंड, लॉजिकल और लॉजिकल जॉर ऑपरेटर आपको मिलेगा। इसमें आप जानते हैं कि जैसे A एंड B में आप यदि कंपैरिजन करते हैं, जैसे A की वैल्यू यहाँ पे विल गिव 1 2 का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू लेके चली है 2, स्टार्टिंग में ही हमने देखना था कि जैसे मान लीजिए 15 यहाँ पे वैल्यू अज्यूम करके चल रहा है, तो एक्चुअली में यहाँ पे वैल्यू कितनी अज्यूम की है वो देखना पड़ेगा। जैसे A की वैल्यू 2 है तो बाइनरी इसका इक्विवेलेंट होता है 1 0, और एंड यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं आप दूसरे के साथ में, सपोज वो भी अगर कितना है 1 0 है, तो यहाँ पे दोनों बिट के बिट में, बिट बाय बिट ये क्या करेगा, एंड ऑपरेशन करेगा और आपको रिजल्ट जो यहाँ पे शो करेगा। तो दिस इज़ एक्चुअली एंड ऑफ बाइनरी एंड ऑपरेटर, जो एंड ऑपरेशन दो डिफरेंट बाइनरी डिजिट्स के बीच में परफॉर्म कराता है। इसे हम एग्जाम्पल में जब देखेंगे प्रोग्रामिंग में तब इसे और अच्छे से समझेंगे। फिर आता है बाइनरी और, फिर जॉर ऑपरेटर। जॉर ऑपरेशन जो है
आप सभी जानते होंगे कि XOR ऑपरेशन जो है उसको डिनोट करने के लिए ये प्लस साइन है, इसमें सर्किल होता है। ये जब दोनों कंडीशन क्या होती हैं, ऑड होती हैं, तभी आपको यहाँ पे 1 मिलता है, अदरवाइज 0 मिलता है। फिर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो है ऑपरेटर है, ये आपको 1 है तो आपको 0 रिटर्न करेगा, और 0 है तो आपको 1 रिटर्न करेगा। फिर ये है आपका बाइनरी शिफ्ट ऑपरेटर। ये क्या करता है, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करता है। जैसे आप A/2 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपका कोई नंबर है 100 कोई नंबर है, आप इसे अगर इक्विवेलेंट, ये 4 का एक्चुअली इक्विवेलेंट है, तो अगर आप इसे लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2, तो ये जो 0 है ये 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, और आपका जो आउटपुट है वो हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर 8 बिट का अगर आपके पास नंबर है तो ये जो पूरी की पूरी डिजिट है इसमें 2 बार 0 और आ जाएंगे, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा 1 4 टाइम 0, मतलब ये इक्विवेलेंट बन जाएगा 16 के। तो इस तरीके से शिफ्टिंग करता है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। यह क्या करता है, बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे A ग्रेटर देन यहाँ पे मतलब राइट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया 2, तो ये 2 शिफ्टिंग जो है राइट की तरफ कर देगा। फिर आते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल एंड और नॉट जो है, ये अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस में कभी इस्तेमाल करना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे A एंड B लिख सकते हैं, A और B लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। बाकी अदर लैंग्वेजेस में कभी डबल एंड लगता है या कभी सिंगल एंड लगता है, बट लाइक VB.NET और VB.NET भी आपको कैपिटल में लिखना पड़ता था। यहाँ पे आप सिंपल इंग्लिश में A एंड B इस तरीके से A और B, और नॉट A एंड B आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर्स है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये जो है आपके किसी एक्सप्रेशन में किसी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, किसी चीज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे x इन y आप लिखते हैं तो x जो है अगर y में प्रेजेंट होगा तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर वैसे ही आप इसका जस्ट अपोजिट नॉट इन चेक करना चाहते हैं तो जैसे x नॉट इन y अगर आप लिखते हैं तो हेयर नॉट इन रिजल्ट्स इन 1 इफ़ x इज़ अ मेंबर ऑफ सीक्वेंस y, मतलब अगर कोई सीक्वेंस आप यूज़ कर रहे हैं y तो उसमें अगर x प्रेजेंट नहीं है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। फिर आते हैं आपके पाइथन प्रेसिडेंस, जो ऑपरेटर के प्रेसिडेंस हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कौन से ऑपरेटर का प्राथमिकता होता है, जिसे हम प्रेसिडेंस कहते हैं। और ये बॉर्डमस रूल जो हम पढ़ते हैं क्लास 5 में, वही वाली चीज़ है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर इवेल्युएट होगा आपके किसी एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले अगर आपके किसी एक्सप्रेशन में सारे ऑपरेटर्स हों तो सबसे पहले आपका एक्सपोनेंशियल, देन ये इसकी लिस्ट बनी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे आराम से देख के समझ सकते हैं फ़िलहाल। और आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे ही कि एक्चुअल में इनकी किस तरीके से यूज़ होती है, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस बनने के काम आते हैं, और अब इसी से इवेल्युएशन करते हैं कि आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्चुअल क्या होगी। सो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसमें हम एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इन ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशंस कैसे बनेंगे यही हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और सभी ऑपरेटर्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हम प्रोग्रामिंग करके ज़रूर देखेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और थैंक यू वेरी मच। और भी व्यूअर्स की आप बताएं कि यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग जो है CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, और काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आप ज़रूर लोगों को इसके बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।